ओरिएंट बेल टाइल्स। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बातों से हर सीमा लांघ दी है। जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता हो, वहां पर उनके खिलाफ वो गंदी बात कर रहे हैं। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो ज्यादा उम्र में लड़कियों की शादी को लेकर उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। बयान कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर हंगामा आज खड़ा हो गया। मथुरा में महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। आज महादंगल में पूछेंगे, एक कथावाचक के दिमाग में इतने गंदे विचार आते कहां से हैं? क्या एक दो उदाहरण देकर वो सभी महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे? अपने ऐसे बयान से वो दूसरे कथावाचकों को भी क्या बदनाम नहीं कर रहे? चरित्र की कसौटी पर सिर्फ महिलाओं को ही क्यों तौला जाता है? सवाल यह भी है कि जब कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की महिलाएं शादी नहीं कर सकती, तो वो कम उम्र की शादी की वकालत करके क्या कानून नहीं तोड़ रहे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे और अनिरुद्धाचार्य को क्या अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? कई मुद्दों पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले उनका बयान सुनिए और उस पर कैसे हुआ है पलटवार, वो भी जानिए। ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। उन्होंने इतनी गलत टिप्पणी की है, उनको नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में रोष है, आक्रोश है। वृंदावन के कथावाचक की वजह से पूरे मथुरा, वृंदावन और सब जगह बहुत ही रोष दिख रहा है। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसकी जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूतों के मुँह पे मारूंगी। जिस तरह की वक्तव्य उन्हें भागवताचार्य होते हुए महिलाओं के प्रति कहे गए हैं, वो अशोभनीय है और निंदनीय है। उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। ये उनका बयान सनातन संस्कृति की आत्मा के विरुद्ध है। इस बयान से हम सभी आहत हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको ये अपने शब्द वापस लेने चाहिए जो सनातन संस्कृति के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है और भारत की बेटियों के भी विरुद्ध है। एक कथावाचक अगर इतनी घटिया बातें करेंगे तो यकीनन उनको अपनी बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। कथा करना उनका काम है, महिलाओं के खिलाफ या उनके चरित्र को सर्टिफाई करना, सर्टिफिकेट देना कतई नहीं। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। योगी उमेश पुरी जी, आप महंत हैं जुना अखाड़ा के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी, आप मनोवैज्ञानिक हैं, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, आप भी धर्मगुरु हैं। और आपको बताते चले, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अनिरुद्धाचार्य के साथ इस वक्त हैं। मानवी तनेजा मॉडल हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और गुंजन शर्मा हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की, आप भी हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि आपका बयान सामने आया है और आपका ये कहना है कि ऐसे भागवत आचार्य को मैं जूते से मारूंगी। उन्होंने पहले भी माता बहनों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी की है। इस कथावाचक की वजह से मथुरा और वृंदावन में महिलाओं में काफी रोष है। ये बात तो सच है कि उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, लेकिन जूते से मारूंगी, ये करूंगी, वो, ये शोभा देता है क्या आपको? उन्होंने टिप्पणी की है, आप लोगों ने माफी की मांग की है, क्या पता चला है अब तक? गुंजन शर्मा जी।
पहले तो मैं सभी को जो भी यहाँ उपस्थित है उन सभी को प्रणाम करना चाहूंगी और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जूते से उसको एक बार नहीं 10 बार मारना है मुझे, क्योंकि पिछली साल आप 1 साल पहले का अगर मेरा न्यूज देखेंगे तो आपको पता होगा कि पिछली साल उन्होंने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। जब किसी ने पूछा कि भैंस का दूध नहीं अच्छा नहीं होता तो गाय का दूध अच्छा होता है, तो उन्होंने कहा कि भैंस का और गाय के दूध जैसे कि माँ का दूध पीते हैं और बहन का दूध नहीं पीते। अब आप बताइए जो इंसान इतनी गलत बात बोल सकता है, और उस वक्त उनको समझाया गया, उन्होंने माफी मांग ली। आज फिर उनको समझाओगे वो कल फिर माफी मांग लेगा, क्योंकि माफी मांगना उसका पेशा बन गया है। वो पैसे बांटता है सबको कि मैं माफी मांग रहा हूं और मैं पैसे दे रहा हूं आपको, अब ये सबको बता दो। तो मैं उससे पैसे लेने नहीं बैठी हूँ, मैं उसको जूते मारने ही बैठी हूँ। लेकिन ये भी सच है ना कि बहुत बड़ी तादाद में उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको सुनने के लिए जाते हैं और उनकी बातों से सहमति भी जताते हैं। गुंजन शर्मा जी, यही तो मैडम मुझे इसी बात का दुख है कि आप ये देखिए जो फॉलोअर्स है ना उनके, उसमें आप देखिए जब कोई कथा होती है, आप किसी भी कथा को लीजिए, 90% ऑफ द पीपल आर द लेडीज, एंड स्पेशली व्हेन ही इज रनिंग ओल्ड एज होम फॉर द लेडीज स्पेशली, देन यू कैन सी जब वो लेडीज के लिए काम कर रहे हैं और लेडीज के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या मानती है गौरी गोपाल आश्रम में रहने वाली महिलाओं के साथ वो क्या नहीं कर रहे होंगे? तो उनको ये समझना चाहिए कि जो उनकी मैक्सिमम ऑडियंस है उसको इस बात से कितना इफेक्ट होगा। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रही हैं कि जिस आश्रम में वो रहते हैं वहां पर वो क्या कर रहे होंगे। योगी उमेश पुरी जी, हालांकि एक बात हम क्लियर कर दें, ये जो मारपीट की बात है उससे कतई एबीपी न्यूज ताल्लुक नहीं रखता है। मारपीट की बात करना, जूते मारने की बात करना, ये तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कानून को भी अपना काम करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम लग सके। योगी उमेश पुरी जी, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य के बयान का? इतनी घटिया बातें कोई संत कैसे बोल सकता है? देखिए, पहली बात तो कि मेरे से पूर्व जो वक्ता बोल रही थी, मैं उनकी बात का खंडन करता हूं कि आप एक नेशनल चैनल पर बैठकर किसी को भी जूते मारने की बात करते हैं। ठीक है, यहां से पता लग जाता है कि कौन किस भाषा में बात कर अपने चरित्र की व्याख्या कर रहा है। मुझे ज़्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी एक बहुत बड़े कथावाचक हैं और उन्होंने, आप उनके देखिए आश्रम में जाएंगे तो कथाओं में जाएंगे तो लाखों लाखों लोग आते हैं, उनके अनुयायी आ रहे हैं, अर्थात निश्चित तौर पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन है तभी तो वो लोग वहां पर जा रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दिया हुआ है। तो इसके क्या अनिरुद्धाचार्य बेशरम हो गए, बदतमीज हो गए, क्या? बिल्कुल बदतमीज हो गए, क्यों नहीं हुए? ये क्या बयान है कि जब वो 25 साल तक की आती होगी, पूरी जवानी मतलब कहाँ खर्च करके वो उन्होंने जो बोला है, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ उसको। ये किसी संत की कथावाचक की भाषा हो सकती है? देखिए अनुयायी उनको फॉलो करते हैं, उनके मन में जहर भरेंगे वो और महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे। चित्रा जी, हर कथावाचक अपने अपने कथाओं के माध्यम से समाज का नेतृत्व करता है, वो परिवर्तन करने का काम करता है। मुझको लगता है कि जो भारत की वर्तमान और संसार की वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में मैं बता रहा हूं आपको, 25 साल से कम उम्र की लड़की को लेकर इस तरह की घटिया टिप्पणी है ये योगी उमेश पुरी जी। और कैसे आप लोग संतों का चोला पहनकर बैठे हुए हैं, बहन बेटियों के बारे में इस तरह की जुबान भी कैसे बोल सकते हैं? देखिए, मैं बताता हूं कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है बिल्कुल वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर बोला है। गलत बोला है, मैं बताता हूं आपको, गलत बोला है। देखिए चित्रा जी, अनिरुद्धाचार्य जी ने वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो बोला है वो उचित है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार का आचरण हो रहा है, हम नहीं जानते क्या कि हमारी बहन बेटियों को टारगेट पे लेकर काम किया जाता है। और आप देखिए आज 14, 15 वर्ष की जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, वो बताने की बात नहीं है। वो नेशनल चैनल पर हम सब देखते ही हैं। आज देखिए छोटी छोटी बालिकाओं के साथ क्या व्यभिचार हो रहा है, उस बात की चिंता करते हुए लड़की के बारे में टिप्पणी करना, दोनों में फर्क है। मुझे लगता है व्यभिचार, रेप का मामला अलग मामला है और उनका ये घटिया बयान अलग मामला है। बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं योगी उमेश पुरी जी, आप गलत बयान, कोई गलत कोट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जो बयान दिया कि अपनी माँ का दूध और बेटी का दूध, कैसी जुबान बोल सकता है एक संत? कथावाचक है वो, अगर उनको लोग फॉलो करते हैं इस तरह की भाषा वो बोलेंगे और आप लोग आकर समर्थन करेंगे बजाय इसके। ऐसी गंदी सोच आती कहां से है? ऐसी गंदी सोच आती कहां से है महाराज जी? ऐसी गंदी सोच आती कहां से है? कौन से नजर से देखते हैं वो महिलाओं और बहनों को? पर बैठकर अनिरुद्धाचार्य जी को पूरा डिफेंड करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़े संत हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। अगर उनकी लेकिन घटिया बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इतनी पुरानी वीडियो है, संत के नाते उनका पूरा सम्मान है, संत के नाते पूरा सम्मान है, घटिया बातों का सम्मान नहीं किया जाएगा।
तो उनकी कथा में उसके बाद भी लाखों महिलाएं क्यों आती हैं? क्योंकि वो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया है। होनी चाहिए जो महिलाओं और बेटियों के बारे में इस तरह की बातें करेंगे। आप राधा और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, आप राधा और कृष्ण का उदाहरण देते हैं, बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे। एक सेकंड, घटिया बयान, बिल्कुल घटिया बयान। आपको किसने जिम्मेदारी दी है कि आप चिंता कीजिए? किसने जिम्मेदारी दी है? मैंने दी है अपने घर की जिम्मेदारी, यहाँ पर जितनी महिलाओं ने दी है आपको जिम्मेदारी, आप उनकी चिंता कीजिए। घटिया बयान है, घटिया बयान है, घटिया बयान है, कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा है। हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या बात? पुलिस प्रशासन का क्या काम है? पुलिस प्रशासन का क्या काम है? पुलिस प्रशासन का क्या काम है? मानवी बोलेंगी, मानवी तनेजा कुछ बोलना चाह रही है। मानवी तनेजा जी, एक सेकेंड। एक संत के नाते मैं डिफेंड करूंगा, उनके समर्थन में खड़ेंगे। हमें किसी की मानवी तनेजा बोलेंगे। मानवी तनेजा, घटिया बयान है अनिरुद्धाचार्य का। मानवी तनेजा, क्या आप सहमत हैं इनके बयान से? मानवी तनेजा, देखिए चित्रा जी, मैं तो पहले कहना चाहती हूँ, मुझे शर्म आती है जो आपके पैनल पे आकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, ऐसी घटिया बयानबाजी पे आकर के समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं बहुत बड़े कथावाचक है, संत है, कथावाचक है तो कुछ भी बोल देंगे, महिलाओं के लिए कुछ भी बोल देंगे। पहले भी मैंने देखा है बहुत सारे बयान दिए जो महिलाओं की वो इज्जत नहीं करते। सर्टिफिकेट बांटेंगे वो हमारी बहन बेटियों को कि उनका चरित्र कैसा है। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई लड़का होता है, लड़के के लिए तो ऐसे कोई नहीं करते, बेटों के लिए तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आती। बेटा रात को जाए, पूरी रात घर से बाहर निकले और घर वापस आए और नहा धो करके बिल्कुल पवित्र हो जाए, और अगर हमारी कोई बहन बेटी का एक मित्र भी बन जाए, क्योंकि आज के देखिए हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम काम करते हैं कहीं पे भी, पुरुष भी होती है, महिलाएं भी होती हैं, अगर हमारा कोई मित्र भी बन जाए तो हमारे कैरेक्टर पे 10 उंगलियां उछल जाती हैं। शर्म मुझे इस बात की भी आती है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो लोग इनके भक्त हैं, जो लोग इनके गुरु हैं, जो लोग इन लोगों को गुरु मानते हैं, घिन आ रही है मुझे उन लोगों से जो ऐसे पाखंडी बाबाओं को अपना गुरु मानते हैं। और आप टीवी पर बैठकर ज्ञान दीजिए और कथा जाकर सुने। ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? आप तो टीवी में आकर फेम होने के लिए कुछ भी बोल देती है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल में आपके वक्तव्य देखे। आप तो अनिरुद्धाचार्य जी को मारने के लिए जा रही थी एक बार, मैंने कई बार आपको देखा फेमस होने के लिए आप कुछ भी करती है। देखिए क्षमा कीजिए, मेरा आपसे कोई वैर नहीं, लेकिन आपके वक्तव्यों के आधार पर मुझे बोलना पड़ रहा है। आपके वक्तव्यों के आधार पर मुझे बोलना पड़ रहा है। टीवी में मैंने गलत नहीं बोला था कि हमारे कथावाचकों का ऐसे जो पाखंडी बाबा है जो धर्म के नाम पे टूटते हैं, धर्म के नाम पे टूटते हैं, और उसके बाद में बाबा को पहले बाबा को फॉलो करती है पूरी जनता, फिर क्या होता है? ये बाबा जेल की सलाखों के पीछे पाए जाते हैं, जेल की सलाखों के पीछे पाए जाते हैं, कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसते हैं, कोई रेप में परोल पाते हैं। अरे बहन के साथ बदतमीजी में जाऊंगा ना, मेरा कर्तव्य है देश का नागरिक होने के नाते, तो क्या मैं प्रतीक्षा करूंगा क्या आप मुझे बोलने की जाइए वहां पर जाइए? एक करके अपनी बात कहेंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़ ये कौन से मानसिकता है जो इस तरह की जुबान के लिए प्रेरित करती है? ये देखिए, सबसे पहले तो वाकई में सनातन खतरे में है, क्योंकि कथावाचकों का ऑडिट होना चाहिए। ये कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। इन्होंने पहले बीच में बोला गोबर के बीज में से लोग लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, अनसाइंटिफिक बातें करना। और आप किसी भी सोसाइटी में किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते। आप लेडीज़ को, आप वुमेन को आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो ऐसी हैं। जो उमेश पुरी जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग कह रहे हैं कि जो लेडीज के साथ गलत हो रहा है वो अलग चीज है, बट यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य ने इस बारे में बात नहीं करी। समझ पाए एग्जैक्टली उमेश पुरी जी बयान का मतलब ही नहीं समझ पाए। अनिरुद्धाचार्य ने बात करी, उन्होंने टिप्पणी करी है अबाउट लेडीज, अबाउट वुमेन, वो कैसे रहती हैं, क्या लाइफस्टाइल है। ही हैज नो अथॉरिटी। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह, मैं उसके आगे उन्होंने बहुत ही घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं नहीं बोल सकती। आगे वो कहते हैं और जब वो 25 साल की जब तक आती है तो वो पूरी जवान होकर आती है, जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था, वो ड्रम वाला केस पुराना नहीं हुआ है। कहां का मामला अनिरुद्धाचार्य कहां जोड़ रहे हैं? वो अपने आप को संत कहलाते हैं, कथावाचक कहलाते हैं, और बच्चियों के खिलाफ 25 साल से कम उम्र की बच्चियां होती हैं, उनको लेकर ये सड़ी सोच दिखा रही है उनकी। और वास्तव में ऐसे लोगों को ऑडिट होना चाहिए। कुछ भी बोल लेने की इजाजत कथावाचकों को नहीं मिलनी चाहिए। This shows their immaturity
इन लोगों में कोई शिक्षा नहीं है, ये जो इनके मन में आए। और मैं एक और चीज़ जो ये लोग बार बार कह रहे हैं, लाखों लोग आते हैं, अरे भाई लाखों लोग आते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी होती है, लोग एक दूसरे को देखते हुए आ जाते हैं। अगर आप वहाँ पे हमारे देश के अंदर आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, वहाँ पे इतने लोग हैं जो इतने पिछड़े हुए इलाके में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो बेचारे आ जाते हैं और ये भाई साहब ने जो भी बोल दिया तो क्या वो ऑथेंटिक हो जाएगी क्योंकि लोगों ने सुन लिया? ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा किया कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ऑडिट होना चाहिए। और आप इनको धर्म देखिए, आपने एक ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं, जो गांव के छोटे छोटे लोग आते हैं गरीब घर के, वो भगवान मानने लगते हैं ऐसे लोगों को, और ये उनके मन में कितना जहर बो रहे हैं लड़कियों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ। अंडरस्टैंड दिस, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। संत और कथावाचक में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये जो कथावाचक है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड कथावाचक होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं कहीं पे। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि इनकी कितनी विजन टनल है, इनकी सोच कितनी छोटी है। और आप ऐसे लोगों को अगर प्रमोट करेंगे हम टीवी चैनल्स पे, और अगर हम ये कहेंगे, और जैसे हमारे उमेश पुरी जी कह रहे हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। उमेश पुरी को समझ नहीं आ रहा है ना, वो गलत जगह इस समय बैटिंग करने लगे। एग्जैक्टली, आप सनातन को खुद बदनाम कर रहे हैं। उमेश पुरी जी, आपको ये बात नहीं जानते कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। हाँ। एक लड़की 4 वर्ष किसी लड़के के साथ रहती है, लेकिन शादी के बाद उसका तलाक हो जाता है। एक लड़की 5 वर्ष उसको जानना चाहती है, समझती है, लेकिन 3 वर्ष बाद उसका तलाक हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में ठेका लेकर बैठे हुए, आपको कोई लेना देना नहीं है किसी की प्राइवेट लाइफ। 4 साल रहने के बाद भी अगर लड़का लड़की नहीं समझ रहे हैं दूसरे को, तो उनका डाइवोर्स क्यों हो रहा है? आपने सबका संदर्भ नहीं लिया, हम इस संदर्भ को समझे, हम इस संदर्भ को समझे। और अनुराधाचार्य जैसे लोग जो मानसिकता से जिनकी टनल विजन है, कि लिव इन रिलेशनशिप करने में भारत में कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। बेकार की बातें करते हैं, शादी के बाद उनका डिवोर्स हो गया। अरे 5 साल चाहिए होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, और लाखों अरे लोग 5 साल में दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे। आप समझ भी नहीं पाएंगे। वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप है, डिवोर्स हो गया, फिर उसका विवाह होता है। भैया हो रहा है, निश्चित तौर पर भारत हो रहा है। कोई जगह नहीं है। ऐसे कथावाचकों को हटाना चाहिए। गलत ले रहे हैं, बिल्कुल गलत रहे हैं। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप गलत ले रहे हैं, बिल्कुल गलत ले रहे हैं। आप इतने ज्ञानी व्यक्ति है, मेरे साथ मैं अपने ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि अनुरुद्धाचार्य की बात को गलत कोट किया जा रहा है। क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप नहीं चल रहा? क्या 5-5 साल रहते हैं, फिर उनका डिवोर्स हो जाता है, कोर्ट भरे पड़े, सुप्रीम कोर्ट भरा पड़ा, हाई कोर्ट भरा पड़ा है। क्यों भरे पड़े? एक सेकंड योगी उमेश पुरी जी, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप समाज के ठेकेदार तो नहीं है ना? परिवार के लोग अपने बच्चों को संभालने के लिए काफी हैं, माँ बाप इसीलिए होते हैं, वो अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का एक और बयान मैं पढ़ देती हूं अनिरुद्धाचार्य का, वो कहते हैं स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी ज्यादा सुंदर थी। ये घटिया बयान नहीं तो और क्या है? बताइए आचार्य विक्रमादित्य जी, ऐसे अनिरुद्धाचार्य जो कि कथावाचक हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं आप लोग, बजाय इसके कि उनको माफी मांगने के लिए कहें। उनको सोच समझ के वक्तव्य देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस बात को करता हूं। लेकिन हमें ये भी बात सोचने की आवश्यकता है कि समाज आज जा कहां रहा है। आज समाज में यदि हमको पूरी तरह से देखने की आवश्यकता है कि सो कॉल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, ये फीचराइजेशन के नाम पर जो आज फिल्मों के द्वारा और बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा समाज पदभ्रष्ट हो रहा है, उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। उनका बयान बिल्कुल निंदनीय है। जिस प्रकार की उनकी शब्दावली है, वो कोई भी उसको संभ्रांत व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर सकता, जिस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन एक बात विचारणीय है कि आज समाज में हो क्या रहा है। आज जिस प्रकार की हत्याएं लगातार हो रही, लव जिहाद के लगातार एक के बाद एक केस सामने आ रहे हैं, और जिस प्रकार लव जिहाद अलग मामला है आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं उससे पहले लव जिहाद अलग मामला है। दोनों को एक साथ जोड़कर इसका घालमेल मत कीजिए। लव जिहाद एक अलग मामला है, सरकार की जिम्मेदारी उसको रोके, हो रहा है, लेकिन सरकार उसको रोके। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। सारी लड़कियों को ये कह देना कि वो 25 साल से 4 जगह, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकती हूँ। विक्रमादित्य जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल शब्दावली का जो प्रयोग होना चाहिए,
जो शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए, और कथावाचक के रूप में व्यास गद्दी में बैठने के बाद तो बहुत सोच समझ के उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन मूल भावना समझे कि ये बात निकलकर क्यों आ रही है। आज समाज कहां जा रहा है, रोज आपके सामने केस आ रहे हैं, बच्चों को भगाया जा रहा है, आप लोग कौन ठेकेदार, ये कौन है अनिरुद्धाचार्य जो ठेका ले रहा है और इस तरह के और उनको इतने लोग फॉलो करते हैं, आप मत बनो, उनको इतने लोग फॉलो करते हैं, वो ऐसे गांव गरीब घर की महिलाओं के बारे में अगर दिमाग में इतना जहर भर देंगे, परिवार वाले घर से नहीं निकलने देंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप लोगों को समझना होगा, हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहां पर बच्चियों को अभी भी घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ इसी वजह से कि बाहर जाएगी उसके ऊपर इस तरह के लांछन न लग जाए, परेशानी न हो जाए। आचार्य विक्रमादित्य जी, माता पिता, फिर उनको आप लोगों की ओर से दबाव डाला जाएगा। समाज कहाँ डाला जा रहा है, सरकार डिसाइड करे ना। लव जिहाद हो रहा है तो उसके लिए कोई कथावाचक थोड़े ना डिसाइड करेगा। यहाँ पर बैठे हुए अरे लड़के क्या बात कर रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे कि 25 साल की लड़कियां 25 साल की लड़कियां 3 जगह 4 जगह क्या करती हैं, ये डिसाइड करेंगे। होते कौन है ये, होते कौन है ये कथावाचक के वेश में, ये समाज को बर्बाद करेंगे। नहीं, कथावाचकों को बिल्कुल संयम रखना चाहिए, समाज माफी मांगनी चाहिए उनको अपने घटिया बयान के लिए। अनुग्रह नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए उनको, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, लेकिन इसकी मूल भावना समझे, मूल भावना समझना चाहिए। कम से कम 6 महीने का बैन लगना चाहिए। उनके बयानों की पूरी फहरिस्त लेकर मैं बैठी हुई हूं। कई बार किया गया है, जो समाज के अंदर 12-12 साल की लड़कियां घर से भाग रही है, लव जिहाद गलत है, लव जिहाद गलत है। सरकार देखे वो कथावाचक पूरी समाज की लड़कियों को 25 साल की उम्र में कैटेगरी में करके और सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। मानसिकता बिगाड़ रहा है। हाँ, मानसिकता वही बिगाड़ रहे हैं जो कथावाचक समाज को बर्बाद करने बैठे हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, एक और बयान में पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपकी टिप्पणी। साध्वी प्रज्ञा भारती जी वो कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य, पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती हैं और फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से भाग जाती हैं, उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े से बचाना है तो संस्कारवान बनाओ। जिसकी बच्चियां संस्कारवान, वो जिस बच्ची के 35 टुकड़े हुए थे वो संस्कारवान नहीं थी, इसलिए उसके 35 टुकड़े हो गए। ये है कथावाचक, ऐसी भाषा बोलते हैं। चित्रा जी देखिए, ये जो उन्होंने टिप्पणी की है बिल्कुल गलत है, बहुत ही पीड़ादायक है। भारत की संपूर्ण बेटियां, माताएं और बहनें इससे आहत हैं। आई गेस ही इज अनएडुकेटेड एंड whatever he has said, it is irrational and irresponsible। क्योंकि आप देखो जो भी उन्होंने बोला है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो बहुत ही गलत भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। चित्रा जी, 14 वर्ष की बच्ची शारीरिक और मानसिक रूप से शादी के लिए और मातृत्व की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी, भारत में कंट्रीब्यूट कैसे करेगी भारत की प्रगति में। तीसरी बात, हम लोग आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं, वो लोग हम पर भरोसा करते हैं, ये तो अपने अनुयायियों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत सोच उनको दे रहे हैं। वी आर पब्लिक फिगर्स, वी ऑल हैव द ओनस ऑन आवर शोल्डर्स एंड दिस इज मिसलीडिंग द पब्लिक, मिसलीडिंग द पीपल हु आर योर डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स। ये बहुत ही गलत उन्होंने बोला है। और उसको सबसे बड़ी बात मुझे दुख हो रहा है यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य को देखकर, उमेश जी को देखकर, कि इस प्रकार की जो टिप्पणी है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। उसके हमें इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और सबको इसके खिलाफ सामने आना पड़ेगा। ये बेटियों के लिए अच्छी बात नहीं है। संस्कार का इससे क्या लेना देना है? वो सामाजिक फिगर है, आध्यात्मिक गुरु है, क्या उनको ऐसे बोल बोलने चाहिए? क्या उन्हें शोभा देता है बेटियों के लिए ऐसे बोल बोलना? मैं इससे आहत हूं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नेशन ओज एन अपॉलजी फ्रॉम हिम, पूरा राष्ट्र उनसे मांग करता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप मुझे बताइए, हमारे सनातन संस्कृति में गार्गी और मैत्रेयी को सम्मान मिला, क्यों मिला? उनके ज्ञान, विवेक और बुद्धि की वजह से, ना कि इस वजह से कि कम उम्र में उन्होंने शादी करी। आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो कर लीजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए। आप अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत को आज उन आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता है जिनकी सोच प्रगतिशील है, जो समाज को जागरूक करे, जो समाज का सही मार्गदर्शन, जो रूढ़िवादिता की जकड़न में नहीं जकड़े हमारी बेटियों को। हमें एक अच्छा समाज देना है। गुंजन जी आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी योगी उमेश पुरी जी के पास। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर खुली हवा में बेटियां सांस ले सकें, जिनके पैरों में बेड़ियां नहीं बांधी जाए,
जिनको मर्यादा सिखाने के लिए कथावाचक की जरूरत नहीं हो, उनके माँ बाप बहुत होते हैं अपने बच्चों को पाल पोस कर आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मर्यादा सिखाने के लिए। और ऐसे कथावाचकों को समझना होगा, आपको लोग सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप अगर इस तरह की वाणी बोलेंगे तो फिर वो समाज को दिग्भ्रमित करेगा। गुंजन शर्मा जी। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हमारी सरकार ने ही 18 साल की उम्र निर्धारित की है शादी के लिए। और आप ये देखिए कि भारत में हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है, अगर उनको ना पढ़ाया जाता तो आज वो राष्ट्रपति कैसे होती? बिल्कुल। और जो भी 25 साल की उम्र में ये जिस बात को बोल रहे हैं कि ऐसा कर देती हैं लड़कियां, अगर आप बताइए, अगर 25 साल तक वो कॉलेज और ऑफिस नहीं जाएंगी तो आज जो कंट्रीब्यूशन हम एयरवेज में, जो हम आर्मी में, जो हम नेवी में, फोर्सेस में, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सारे फील्ड्स में हमारी लेडीज सबसे बेस्ट कर रही हैं। अभी आपने देखा मिशन सिंदूर को प्राउडली हमने वुमेन्स के हाथ में दिया, तो क्यों दिया? They were educated because of that. They were not given any torture कि उनको 14 की ईयर में उनकी शादी कर दी गई हो, तब उनसे मिशन सिंदूर कराया गया हो। उनको पढ़ने की, लिखने की, जॉब करने की आजादी दी गई, तब वो आज ये काम कर पाई। हमारी राष्ट्रपति इतनी सम्माननीय व्यक्ति, हम उनके सारे लोग उनकी ये मानते हैं कि वो इतनी पिछड़ी जाति से आते हुए भी उन्होंने एजुकेशन ली। और आप आज की आधुनिक जनता को इतनी, आप बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा हमारी सरकार का है, और आप उल्टा कह रहे हैं कि हम बेटियों को बांध दें, उनको पढ़ाए नहीं। 14 ईयर्स की बच्ची 8th ग्रेड में भी नहीं आती। आप बताइए, एक छोटी बच्ची होती है वो। और ऐसे कथावाचकों को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। ये देश तय करेगा, संविधान तय करेगा कि शादी की उम्र क्या हो। अभी तो शादी की उम्र बढ़ाए जाने की मांग हो रही थी, तब तक ये लोग 14 साल का फॉर्मूला लेकर आए। साध्वी विश्वरूपा जी, अब आपके पास आते हुए, अनिरुद्धाचार्य जी का साथ आप क्यों दे रही हैं उनके इतने घटिया बयान पर? साध्वी विश्वरूपा जी, आप खुद एक महिला हैं, आपको लगता है कि उन्होंने सही बयान दिया है? देखिए चित्रा जी, मैं बहुत देर से सभी को सुन रही थी और सभी के विचार सुन रही थी, परंतु यहाँ देखिए, निश्चित रूप से जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उससे थोड़ा सा मैं भी सहमत नहीं हूँ, परंतु कई बार आप ये भी उसका पूरा अगर आप समझने के प्रयास करेंगे हम लोग कि वो कैसा व्यक्तित्व है, वो समाज के लिए, वो महिलाओं के लिए, वो लड़कियों के लिए कितना क्या कार्य करते हैं, वो माताओं की कितनी सेवा करते हैं। उनके एक बयान पर हो सकता है वो जिस स्थिति में दिया गया हो उसे वो सभी के लिए उन्होंने ना बोलकर, जो कुछ अभी आज जो स्थिति चल रही है, या मैं कहना चाहूंगी जो समाज में अब आप देखेंगे, जो बच्चों को सोशल मीडिया पर आप लड़कियों को देख रहे हैं, या डाइवोर्स के इतने सारे केस हैं आप कोर्ट में जाकर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिए, जब कोई इस स्तर पर बैठा हो, बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। यही बताना चाहूंगी कि कई, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ महिलाएं जिम्मेदार हैं। महिला इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो संस्कारी होगी। अगर वो अपनी जो महिलाओं का डिवोर्स हो गया है वो संस्कारी नहीं होती हैं, वो अपने पुत्रों को भी वही संस्कार देंगी जो जैसी होंगी, तो उनके पुत्र भी निश्चित रूप से विवाह जैसी व्यवस्था घटिया सोच लेकर आती हैं आप लोग। मैं हैरान हो रही हूँ, एक महिला होकर इस देश में हजारों की तादाद में। एक सेकंड मैडम, सुनिए आप, साध्वी विश्वरूपा जी, आपके नाम के साथ साध्वी लगा हुआ है, आपकी पूरी इज्जत करते हुए, इस देश में हजारों केस हर रोज आते हैं, महिलाओं को पहले जलाने का, उनको मार देने का, उनके टुकड़े कर देने का, वो घर में कितने, एक सेकंड मैडम सुनिए, कुछ समझने का प्रयास नहीं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और आप ही जैसी महिलाओं की वजह से हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में बेटियां जो अपने ससुराल में अत्याचार को बर्दाश्त कर रही होती हैं, अपना सब कुछ खत्म करके, क्योंकि आप जैसी गलत तरीके से महिलाएं उनको ट्रीट करती हैं। कतई नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला, एक सेकंड सुनिए, महिला अगर आत्मनिर्भर है, महिला खुलकर अपनी बात कह रही है, महिला अगर अपना निर्णय ले ली है, महिला घर में टॉर्चर नहीं सह रही है, मारपीट नहीं सह रही है, महिलाएं नहीं जिम्मेदार होती हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ, आप किस तरह की महिला हैं, आप किस तरह की महिला हैं, मैं हैरान हो रही हूँ, मैं हैरान हो रही हूँ। जो उन्होंने बात की, निश्चित रूप से वो शब्द ठीक नहीं, फिर वही बात, शब्द ठीक नहीं है, बोलते क्यों है जब शब्द ठीक नहीं है तो? और अगर गलत मुंह से निकल गया है तो माफी मांगिए, गलत निकल गया है तो माफी मांगे कि गलत बयानी की है, शब्द ठीक नहीं है। उनका सामूहिक विवाह करते हैं, और जो सड़क पे बहुत सारी महिलाएं उतरी हुई हैं, जो हाथ है
उन्होंने बहुत सारी महिलाएं ऐसे जिन्होंने अपनी सास घर से बाहर निकाली हुई है, उनकी वो सेवा करते हैं। तो ये बात ऐसा किसी पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कही है, या अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, परंतु जो आजकल का माहौल है और मैं लोगों की सेवा कर लूं तो वो सही है, लाइसेंस है। एक बार मैं कुछ गलत काम करूं, बिल्कुल जब दिखाइए भाई टीवी स्क्रीन पर दिखाइए। किसी की नियत हाँ, नहीं, कपिल कक्कड़ जी को दिखाइए टीवी पर। शब्द है, आप अपने पैनल में चित्रा इन सब जितने उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछिए दिव्या देशमुख कौन है और हम्पी कौन है। आप इनसे ये पूछ लीजिए ये दो महिला कौन है। इनमें से किसी को नहीं मालूम होगा। अनुराधाचार्य तो बहुत दूर की बात है। वो आज की डेट में FIDE का वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स खेल रही है, दो इंडियंस। वो नहीं दिखता अनुराधाचार्य को कि कहां आहमारी महिलाएं आगे पहुंच रही है, क्या क्या कर रही है। उनको इस तरह की टिप्पणी करना, और आप भी अगर साध्वी बनी है, आपने चॉइस ली होगी, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया, आपकी अपनी लाइफ थी जो आपने अपनी लाइफ चूज करी और आप वो लाइफ जी रही है। इस तरह के मैं तो फिर रिपीट करता हूँ, अनुराधाचार्य जैसे लोगों को बैन करना चाहिए, 6 महीने के लिए बैन करना चाहिए और इनका ऑडिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाखों लोग आ रहे हैं तो आप कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे। हमारी महिलाएं इतना, और देखिए आपने अभी शो में क्या बोल दिया कि वो अपने आगे बच्चों को कैसे पालेगी। आपको कौन राइट देता है कि अगर किसी महिला का डिवोर्स हो जाए, मान लीजिए, या वो सेपरेट हो जाए, तो आपको कैसे पता कि उसके बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे। ये जो जनरलाइजेशन आप लोग करते हैं, आप लोग ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है, आप लोग एक ही जगह इन्वॉल्व होते हैं। आप जर्नल देखिए, आपको समझ आएगा ह्यूमन बिहेवियर। चक्कर ये आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं मालूम और आप लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अनुराधाचार्य जैसे लोग अनसाइंटिफिक माइंडसेट के, मैं पिछले 3 साल से उस आदमी को सुन रहा हूँ, मुझे 90% इसकी बातें इतनी बेकार लगती है, पर फिर भी हम कहते हैं कि लाखों लोग, अरे लाखों लोग आ रहे तो क्या हो गया, हमें उन लाखों लोगों को रोकना है और ये आप लोगों का कर्तव्य है। आप मुझे बताइए, आप साध्वी बनी, आपको आपके मदर फादर ने बनाया जबरदस्ती, आप साध्वी बनी, आपके मदर फादर ने जबरदस्ती आपके ऊपर करा, क्या आप अपने चॉइस से बनी? जवाब दूंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं योगी उमेशपुरी जी महाराज की। शांतिपूर्वक क्या सुना जाए साध्वी विश्वरूपा जी? अभी हाल ही में साइना नेहवाल नंबर 1 हमारी खिलाड़ी देश की, उनका डिवोर्स हुआ, वो संस्कारी नहीं थी। सानिया मिर्जा का डिवोर्स हुआ, वो संस्कारी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे और भी लोग मिल जाएंगे तकरीबन हर पॉलिटिकल। एक सेकंड मैडम सुनिए, साध्वी विश्वरूपा जी, अगर आप लोग घटिया बयान देंगे मैडम, आप मेरी बात सुनिए। हम अपने संतों का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन तथाकथित कथावाचक अगर घटिया बयान देंगे तो हम लोग उसी हिसाब से वहां पर उतरेंगे और उनका विरोध भी करेंगे। हम अपनी बेटियों, एक जूते मारने का बयान गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने गलत कहा, हमारे वहां से बाकी लोगों ने भी गलत कहा, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन अगर हमारे कथावाचक लोगों के मन में बेटियों के खिलाफ नफरत और जहर भर देंगे, हमारी बेटियां किस समाज का हिस्सा बनेंगी? उनको आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए आप लोगों को, उनको आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और आप लोग बैठकर ऐसे शब्द बोले, मैं बोल नहीं सकती, ऐसे शब्द उन्होंने बोले, मैं बोल नहीं सकती हूं टीवी पर, और बैठकर यहां पर आप लोग डिफेंड कर रही हैं। बेटियों में संस्कार की कमी हो गई है, गिना रही हैं। लव जिहाद का मामला बढ़ा है तो लड़कियां उसके लिए जिम्मेदार हैं, भविष्य की चिंता लड़कियां जिम्मेदार हैं। पहले नहीं होता था क्या मामला? चिंता कर रहे हैं, आप मत कीजिए। माँ बाप काफी होते हैं अपने बच्चों की चिंता करने के लिए, माँ बाप काफी होते हैं अपने बच्चों की चिंता करने के लिए। लेकिन योगी उमेशपुरी जी, आपसे तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी ना, आपसे तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। वकील की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, भारत की प्रत्येक महिला का सम्मान करता हूं। मैं कई बार आपके शो के अंदर आया हूं और संतों का सम्मान है महाराज जी। नहीं, मैं आपका संतों का पूरा सम्मान है। पैनल में जितनी महिलाएं बैठी हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन गलत बयानी का सम्मान नहीं है कोई भी बोले। मां के गर्भ से ही पैदा हुआ हूं, मां ना होती तो मैं आज यहाँ ना होता अपनी बात रखने के लिए। तो मैं जानता हूं कि एक महिला का कितना योगदान होता है, लेकिन मेरी बात को गलत तरीके से उसको डाइवर्ट मत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, इसी अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के आप आश्रम में जाइए, हजारों ऐसी बूढ़ी महिलाएं हैं जिनको घर से निकाला गया, उनकी सेवा करते हैं
वहाँ पर विद्यालय में लड़कियां पढ़ती हैं तो कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल जाएगा इनको। मैं अगर आप बहस करेंगे तो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, गलत मेरी बात गलत नहीं तो लाइसेंस मिल जाएगा इनको। हजारों बूढ़ी महिलाओं के दिन रात सेवा करते हैं, उनका मेडिकल कैंप वहाँ पर चलता है, छोटी छोटी लड़कियों की शिक्षा का वहाँ काम होता है, उन्हीं महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहन बेटी उन्हीं महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। कथावाचक की कथा में तो बिल्कुल गलत है ना, जिस महिला की आप रिस्पेक्ट करते हैं वो अनपढ़ है, वो कुछ नहीं जानती। अरे तो क्या आप सिद्ध करना नहीं तो आप कुछ नहीं जानती तो आप उसको गलत जगह बताओगे, आप महिलाओं को लेबल करोगे। आप सोचिए लोग महिलाओं को कैसे देखेंगे आपकी नजर में कि 24-25 साल के बारे में आपसे ज्यादा शोर मचा सकता हूं मैं। सुनिए मेरी आवाज में बड़ा दम है, ये बात समझिए। किसी भी कथावाचक की कथा में जाने वाली बहन बेटी, हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो अनपढ़ है, वो कुछ नहीं जानती है क्या, वो संस्कृति सभ्यता नहीं जानती है। आप इस बात में बोलेंगे क्यों हो रही है? आप लोगों को जानती है अपनी संस्कृति कभी भी बारे में तुलना करेंगे आप लोग। आप कौन होते हैं चैनल में बैठकर उनको आकलन करने वाले, उनका आकलन करने वाले कौन होते हो? आप अनिरुद्धाचार्य के स्टेटमेंट का यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप अनिरुद्धाचार्य के स्टेटमेंट का यहाँ पर बलात्कार कर रहे हो चैनल में बैठकर, और कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। कैसी भाषा बोल रहे हैं योगी उमेश पुरी जी? मेरी गांव की बहन बेटी कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? संस्कृति जानती है, हाँ वो सीधे साधे लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, बरगलाइए मत, सीधे साधे लोग हैं। महाराज जी कथावाचक और संत में फर्क होता है, संत और कथावाचक में फर्क होता है। कथावाचक को सुनने के लिए लोग इसलिए नहीं जानते कि उनके मन में जहर भर दिया जाए। महिलाएं बड़ी तादाद में अपनी परेशानी के समाधान के लिए जाती हैं कि हम गए हैं अनपढ़। तो आप बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं उनको अनपढ़? आप बोल रहे हैं अनपढ़, हमने तो नहीं बोला। आप बोल रहे हैं अनपढ़, आप बोल रहे हैं अनपढ़, आप बोल रहे हैं अनपढ़, आप बोल रहे हैं योगी उमेश पुरी जी, आप बोल रहे हैं अनपढ़, आप बोल रहे हैं अनपढ़, कोई दूसरा नहीं बोला है। उनके घर के पति देव, उनका पूरा परिवार वहां जाता है, उनका पति नहीं जाता है, उनके बच्चे के लिए वो भी आता है। अगर किसी को नहीं लगेगा वो नहीं बोल पाएगा। अरे घटिया बयान सुनने थोड़ी ना जाते हैं, घटिया बयान सुनने थोड़ी ना जाते हैं, घटिया बयान सुनने थोड़ी ना जाते हैं वहां पर। हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे इस तरह का बयान प्लीज। एक सेकंड, बहुत बात होती है, बहुत बयान होती है। अभी 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 एक कथावाचक, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं। देखिए हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू हैं 80% से ज्यादा, वहां पर कथावाचक अगर 80% से ज्यादा हिंदुओं की बेटियों के बारे में इस तरह का घटिया बयान देंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कथावाचक को माफी मांगनी चाहिए। संत हैं, संत और कथावाचक में फर्क होता है। संत और कथा, संतों का पूरा सम्मान है, कथावाचकों अनिरुद्धाचार्य जी का भी पूरा सम्मान है, लेकिन अपने इस गंदे बयान पर वो माफी मांगी। वैसे मैं बता देती हूँ एक दो और बयान अनिरुद्धाचार्य ने, आप सुनिए। जैसे कथावाचक है, समय समय पर अनर्गल बयान देते हैं और उसके बाद विवादों में रहते हैं। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया था, जिसके बाद संत समाज भारी नाराज हुआ था। महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद ने इनको ग्रंथ पढ़ने की सलाह दे दी थी। इसके पहले आपको बता दिया सीता और द्रौपदी की सुंदरता को लेकर किस तरह की टिप्पणी कर दी थी। महर्षि वाल्मीकि, आप सोचिए महर्षि वाल्मीकि हमारे संत समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए क्या हैं, उनके बारे में भी इन्होंने टिप्पणी कर दी थी। अब ऐसे कथावाचक हैं स्वामी विक्रमादित्य जी, तो फिर समझाना पड़ेगा ना आगे आकर हम जैसे लोगों को। बाकी जो हमारी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, साथी प्रज्ञा जी और गुंजन शर्मा जी, मत बोलिए ऐसा बयान, बेटियों के खिलाफ मत बोलिए। बहुत मुश्किल से थोड़ी आजादी मिली है, देश के पूरे हिस्से में बेटियों को उतनी आजादी नहीं है जितना कि बड़े पढ़े लिखे शहरों में आजादी है। जब कथावाचक इस तरह की भाषा बोलेंगे आप उनके पैरों में बेड़ियां जकड़ा देंगे। जो महिलाएं सीधी सादी गांवों में रहती हैं, मत बोलिए आप लोग इस तरह का बयान। विक्रमादित्य जी देखिए बिल्कुल बयान जो भी शब्दावली का उपयोग हो जाना चाहिए बहुत सोच समझ के होना चाहिए। मैं पुनः आपके समक्ष ये बात कर रहा हूं, लेकिन हमें ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि समाज आज जा कहां रहा है। समाज में जो कुछ बोला जा रहा है वो समाज में हो रहा है। लगातार इस प्रकार के व्यभिचार एक के बाद एक केस सामने आ रहे हैं, चाहे इधर से हो, चाहे पुरुषों की तरफ से हो, चाहे स्त्री की तरफ से। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। बच्चियां ही कैसे जिम्मेदारी हो गई उसके लिए, यही तो बात है ना। जिम्मेदारी मुझे बताइए आज की तारीख में पूरा ठेकरा बच्चियों पर फोड़ दीजिए, बच्चियां जिम्मेदार हो गई। हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है।
जिस प्रकार के वस्त्र पहने जा रहे हैं, जिस प्रकार डिसाइड कर लीजिए आप वस्त्र कैसे पहनाने हैं, प्रचारित की जा रही है, वो वास्तविक तौर पे क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं बोला जाएगा? यही चीज जो आप लोग ठेकेदार बने हुए हैं, ये सब हम लोगों के लिए मॉडर्नाइजेशन के जमाने में हम लोगों को पीछे लेके जा रही है। मैं फिर बात करता हूँ, आप कल को कहेंगे साइना नेहवाल कैसे कपड़े पहनती है, आप कल को कहेंगे कि हम्पी कैसे कपड़े पहनती है। अरे भाई वो मिनी स्कर्ट भी पहनेंगी, जो उनका मन होगा वो पहनेंगी, वो पढ़ेंगी, अच्छे स्कूल में जाएंगी। आप लोग कौन होते हैं उनको जज करने के लिए? और आप कुछ केसेस को लेकर चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। आप जैसे लोगों को मॉडर्न होना पड़ेगा, इस तरह देश नहीं चलता। आज हमारा मीडिया उपस्थित कर रहा है, आज वही मौलाना जैसी बातें कर रहे हैं, आप इस देश को पाकिस्तान बना देंगे। इस तरह की बातें मत करिए, हम लोग मॉडर्न के जमाने में हैं और आप अपने देश को पीछे लेके जाना चाहते हैं। इस देश में द्रौपदी की 5 जजमेंट थे, महाभारत में आपने देखा क्या मॉडर्न जमाना था हमारा, और आप किस तरह की बातें करते हैं। आप कोई नहीं होते टिप्पणी करने वाले लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर। देखे सोशल मीडिया पे एनालाइज करके देखे। अरे एनालाइज ऐसे नहीं होता, आप ये सैंपल साइज नहीं होता किसी चीज को एनालाइज करने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, कुछ काम अगर आपको सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर आपत्ति है, कुछ काम सरकार का है, संतों का काम। अब सरकार का काम संत करने लगेंगे तो सरकार को फिर हटा दीजिए, फिर उनकी कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है ना। हो रहा है उसको नहीं समझाए क्या? उसको क्या, अरे आप समझा नहीं रहे हैं ना। आप बेटियों के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आप बेटियों के चरित्र पर गुंजन जी, आप बेटियों के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितने भी बड़े कथावाचक हो। बेटियों के चरित्र पर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई कितना भी बड़ा कथावाचक हो। अपने होंगे बड़े कथावाचक, करते रहें कथावाचन। अगर हमारे समाज की बेटियों के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाएगा तो हम लोग आएंगे उसका विरोध करने के लिए। गुंजन शर्मा जी, गुंजन शर्मा बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। कथावाचकों को आप ये बताइए कि जब 6 महीने की लड़की का, बच्ची का, चित्रा जी बोलिए, आवाज आ रही है। जब 6 महीने की बच्ची का रेप होता है, उसको क्या कपड़े पहनाएंगे आप? या कपड़ों की बात कहां से ला रहे हैं आप? कभी आप रेप की बात ला रहे हैं, कभी आप लफ्ज़ याद ला रहे हैं, कभी आप नॉनसेंस टॉपिक को कुछ लेके आ रहे हैं, और केवल लड़कों का अटैक कर रहे हैं आप। समाज मानसिकता कौन डाल रहा है इतना जहर? कौन डाल रहा है इतना जहर? उन्होंने ये क्यों नहीं किया? इतनी मानसिकता गलत कर रहा है। सेक्रेटरिस्ट है तो कैसे इतनी गलत मानसिकता हो गई? ये जो आज की तारीख में परोसा जा रहा है, जो आज की तारीख में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जो परोस रहे हो, वही आप काट रहे हो। उसको नहीं बदलोगे तो यहाँ पर बैठकर जो समाज बदतमीजी की तरफ जाएगा उसकी तरफ, लेडीज जो गलत बोल रहा है उसको जो कि अच्छा कर रही है, जो कि फोकस्ड है, आपको वो वाला कंटेंट क्यों नहीं दिखता? पुरुषों को कौन सुधारेगा? और 4 केस हुए कि महिलाओं ने पुरुषों को मार दिया, आपको वो याद है? आपको पता है 700 महिलाओं ने मारे और 35,000 पुरुषों ने मारी महिलाएं 6 महीने में। पहले अपना गला मत फाड़ो भाई, गला मत फाड़ो। जितना गला फाड़ के बोल रही हो तो मुझे समझ में नहीं आ रही, शिष्टाचार से बात कर रही हो या आराम से विक्रमादित्य जी, आपके पास अच्छा कैमरा लगा हुआ है, उनको वो स्काइप से जुड़ी हुई हैं, इस वजह से उनकी आवाज ऐसी आ रही है। ठीक है, अब अच्छे कैमरे में बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को लेकर भी कोई टिप्पणी कर देंगे। गला नहीं फाड़ रही हैं, वो लॉजिकल बात कर रही हैं। और हम महिलाएं, एक सेकंड सुनिए महाराज जी, विक्रमादित्य जी, हम महिलाएं अपनी बेटियों को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। होंगे बड़े कथावाचक, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या माफी मांगनी चाहिए उनको इस तरह के बयान के लिए? इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। उनके अलावा भी ये 2 लड़के हैं, ये भी लगातार अभद्र टिप्पणी। भारत इससे आहत है, और यहाँ पर अगर ये बात हो रही है कि वो बहुत बड़े कथावाचक है, तो बड़े कथावाचक होने के नाते उनके ऊपर जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है। और अगर ये पढ़ाई पर, मॉडर्न एजुकेशन पे ब्लेम कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं खुद कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ और मैं साध्वी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अपब्रिंगिंग में कोई दोष है। आप संस्कारों पर दोष नहीं दे सकते। एक माता पिता अपनी बच्ची, अपने बेटे, दोनों को एक जैसे ही संस्कार देते हैं। ये तो इनकी तुच्छ
मानसिकता को दर्शाता है कि कैसी बातें कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए, भारत की बेटियों से, भारत की बहनों से, भारत की बच्चियों से माफी मांगनी चाहिए। 14 वर्ष की उम्र में आप मुझे बता दीजिए, क्या ये बाल विवाह करवाएंगे? यहाँ पर हम भारत में प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, और ये हमें पीछे धकेल रहे हैं। मानवी तनेजा, माफी मांगनी चाहिए उनको। देखिए चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम पे से जो लोगों ने तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर आप कथावाचक हैं, आप बहुत बड़े कथावाचक हैं, तो किसी तरीके से भी आप बयान कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती है। कुछ चीज़ें अगर आप ऐसी बोल देते हैं उसकी माफ़ी नहीं होती। मेरे हाथ में कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, अगर मैं इसको फाड़ देती हूँ, ये देखिए मैंने फाड़ दिया, क्या मैं इसको जोड़ सकती हूँ? इसी प्रकार से जो उनके मुंह से उनके लफ्ज से इतने अभद्र शब्द निकाले हैं, उसकी माफी नहीं है। सीधा सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उनको पता लगना चाहिए हमारी बहन बेटियों के लिए अगर वो उल जलूल सवाल करेंगे या ऐसे कोई बयान करेंगे तो उसकी माफी नहीं है। कितनी सारी, देखिए मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कहती हूँ, ये बहन बेटियों के लिए ऐसे बोल रहे हैं, ये बात करेंगे उनको जो डिवोर्स के केसेस आते हैं, जो बहन बेटियां को डाउरी के केसेस से जला दिया जाता है। कितनी ऐसी हमारी बहन बेटियां हैं जो बेचारी कोर्ट के कचहरी के धक्के ही खाती रहती हैं। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे समाज में इन लाइनों का बार बार जिक्र इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपनी महिलाओं, अपनी बेटियों को पूरी इज्जत दे पाएं। देवियों की तरह उनको पूजा जाता है। लेकिन कथावाचक कितने भी बड़े हों, अगर वो अभद्र टिप्पणी करेंगे, बेटियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटेंगे, तो ऐसे बयान को हमारा ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वामी अनिरुद्धाचार्य को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। महादंगल में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।